नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दरधारी क्लासेस में। दोस्तों तो आज हम ला रखे हैं हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि। दोस्तों तो संधि में आज हम आपको संधि के बारे में बताएंगे, संधि विच्छेद के बारे में बताएंगे और साथ साथ संधि के भेद और ये पहचानना कि माना एग्जाम्पल आते हैं जैसे कि इसमें कौन सी संधि है या इसमें संधि विच्छेद कैसे करें। ये सारी चीज़ें लेकर हम इस वीडियो में आज चलेंगे और एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ और ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप वीडियो पूरी देखते हो और ध्यान से देखते हो तो आज के बाद आपको संधि पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। दोस्तों तो संधि है, देखो संधि का मतलब होता है, आपने सुना होगा पहले क्या होता है, जब युद्ध होते तो आपस में उन्होंने संधि कर ली। संधि का मतलब होता है एक दूसरे से जोड़ करना या एक दूसरे से जोड़ना। तो शब्दों में भी यही खेल होता है। शब्दों को अगर आपने दो शब्द जोड़ दिए, दो सार्थक शब्द जोड़ दिए तो उसमें क्या हो जाता है, वो जुड़ जाते हैं आपस में, तो उसको कहा जाता है संधि, यानी उनमें संधि हो गई है। और संधि विच्छेद किसे कहते हैं? यदि आपने कोई शब्द अलग अलग कर दिए हैं, एक शब्द हो गया जैसे प्रतीक हो गया, प्रतिधन एक कर दिया आपने तो अलग अलग कर दिया आपने, उसको तोड़ दिया तो उसको कहा जाता है, मतलब तोड़ना हो गया संधि विच्छेद और जोड़ना हो गया संधि। तो ये तो सिंपल सी परिभाषा थी संधि। अब देखो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। इसको समझते हैं परिभाषा इसकी क्या कहना चाह रहे हैं। ये बोल रहा है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन, विकार को कहते हैं परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। कैसे परिवर्तन हो रहा है, कैसे विकार उत्पन्न हो रहा है ये आपको देखना है। तो उदाहरण वाइज समझते हैं। देखो ये है अति, ये है आचार। तो अति और आचार को जब हम आपस में जोड़ रहे हैं, संधि कर रहे हैं, तो देखो ये ती था, ये आ था, यहाँ पे क्या बन गया, क्या विकार उत्पन्न क्या हो रहा है, यानी परिवर्तन क्या आ रहा है, त्या हो रहा है। अभी त्या कहाँ से आया, तो अति धन आचार अत्याचार हो गया, मतलब त्या आया, कुल मिला के विकार उत्पन्न हो रहा है ना। जब ये नया शब्द बन रहा है, त्या आया इसमें, तो ये परिवर्तन हुआ। तो इसी को कहा जाता है संधि। यानी जब दो शब्द या दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो वो दो वर्ण मिले ना, यहाँ पे ती मिला, यहाँ पे आ मिला, यानी ई और आ, तो दो वर्ण मिले, उन्होंने क्या बनाया, त्या बना दिया इन्होंने। तो जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो वो एक विकार उत्पन्न करते हैं, एक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, उसे कहा जाता है संधि। उसी प्रकार परीक्षा धन अर्थी, तो ये छा था, ये आ था, तो छार्थी हो गया, आ गाया भी हो गया। सम आ धन योग, संयोग हो गया, वो सा हो गया। नि धन चित, निश्चित हो गया। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, जब दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं तो विकार उत्पन्न हो रहा है, जिसको क्या कहा जा रहा है, संधि कहा जा रहा है। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, लेकिन आज हम आपको सिर्फ यहाँ पे इस वीडियो में स्वर संधि के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो स्वर संधि की ओर बढ़ते हैं। स्वर संधि किसे कहा जाता है? अब स्वर संधि यानी जब दो स्वर आपस में मिलेंगे तो जो विकार उत्पन्न होगा यानी जो परिवर्तन होगा उसको कहा जाता है संधि। सिंपल भाषा में बताएं तो अगर दो स्वर जब आपस में जुड़ते हैं तो उस जोड़ को कहते हैं आपका स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है स्वर संधि। एग्जाम्पल की बात करें, एक एक उदाहरण समझाएंगे आपको, स्वर संधि के टाइप पढ़ाएंगे, एक एक उदाहरण वाइज आपको यहाँ पे अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो स्वर संधि के जो उदाहरण हैं, देखो सूर्य धन अस्त, तो छोटा आ था सूर्या, मतलब या में क्या छोटा है, सूर्या होता तो बड़ा आ की मात्रा होती उसमें, तो छोटा धन छोटा, तो क्या हुआ सूर्यास्त, बड़ा आगे हो गया। नव धन आगत, नवागत हो गया। सप्त धन ऋषि, सप्तर्षि हो गया, ठीक है, सप्तर्षि, तब सप्तर्षि ऐसे पढ़ते हैं इसको, सप्त ऋषि नहीं पढ़ते इसको, सप्तर्षि हो गया, क्योंकि सप्त और ऋषि तो ये है ना, तो सप्तर्षि हो गया। अब देखो ये तो हो गया इसकी एग्जाम्पल। अब देखो स्वर संधि के एक एक करके भेद पढ़ेंगे हम यहाँ पे। और देखो स्वर संधि में इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ जाते हैं। एग्जाम्पल दे दे उन्होंने, माना सूर्यास्त दे गया, इनमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, या सप्तऋषि दे दिया, इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो में आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आज के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होगा, आप हर सवाल का जवाब सही तरीके से दे सको। तो स्वर संधि के लगभग यहाँ पे 5 भेद हैं और सबसे पहला भेद जो आता है वो है दीर्घ संधि। तो दीर्घ से सीधे सिंपल सा मतलब है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। कुल मिला के यहाँ पे क्या हो रहा है, जो विकार उत्पन्न हो रहा है, लेकिन कैसा विकार उत्पन्न हो रहा है, बड़ा विकार उत्पन्न हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा यहाँ पे जुड़ने वाली है। अब देखो जब ह्रस्व स्वर, ये तो इसकी सिंपल परिभाषा है, जब ह्रस्व स्वर आ ई उ या दीर्घ आ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्या बताया था मैंने अभी, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा हो जाना है। इसका मतलब जो विकार उत्पन्न हो रहा है वो बड़ी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, मतलब बड़ी मात्रा आ रही है। तो कुल मिला के क्या आएगा,
कोई भी स्वर जुड़े, मतलब ह्रस्व स्वर जुड़े चाहे दीर्घ स्वर आपस में जुड़े, तो आखिर में जो रिजल्ट निकलेगा, जो परिणाम निकलेगा, जो परिवर्तन होगा, जो विकार उत्पन्न होगा, वो क्या होगा, क्रमशः आ ई उ में परिवर्तित हो जाएगा, यानी बड़ी मात्रा आएगी। ठीक है, सिर्फ आ ई उ, ए आई ओ ये कुछ नहीं आएंगे। तो कुल मिला के आपको सिंपल सा दीर्घ संधि में मैंने शॉर्ट ट्रिक जो बता रखी है, इसमें ट्रिक इसमें क्या रखना आपको ध्यान है कि अगर बड़ी मात्रा लेकिन क्या आए उसमें, अगर आ ई उ हूं तो कुल मिला के उसमें मैक्सिमम चांस है उसमें दीर्घ संधि होगी। अब मैं आगे आपको एग्जाम्पल वाइज इसको समझाऊंगा। तो अभी आपको ये पहले ये रख लो याद कि जब आ धन आ या आ होगा, मतलब छोटा आ के साथ यदि छोटा आ या बड़ा आ जुड़ेगा तो बड़ा आ ही होगा। उसी प्रकार छोटी ई के साथ छोटी ई या बड़ी ई जुड़ेगी तो बड़ी ई ही होगी, क्योंकि दीर्घ संधि बड़ी हो रही है यहाँ पे, और उसके बाद छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ जुड़ेगा तो बड़ा ऊ ही होगा। कुल मिला के ये दीर्घ संधि का वो है। अब देखो ट्रिक मैंने आपको बता दी कि बड़ी मात्रा आ ई ऊ जहाँ पे आती है। अब ये यहाँ पे उदाहरण देखो, इस उदाहरण में एक चीज आपको कॉमन लग रही होगी, मतानुसार मतलब बड़ी आ की मात्रा है, परीक्षार्थी देखो मतलब जहां से टूटेगा वो। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने देखे परी है इसमें तो इसमें दीर्घ संधि है, परी से नहीं, मतलब जहां पे टूट रहा है आपको यहाँ पे तोड़ना है परीक्षा धन अर्थी, तो अक्षा पे क्या है, अक्षा जो अक्षा है यहाँ पे उसमें है बड़ी मात्रा, तो जहां पे आपको विच्छेद करना है वहां पे बड़ी मात्रा है और किसकी, आ ई और ऊ की बड़ी मात्रा है, तो इसका मतलब उसमें क्या है, दीर्घ संधि है 100%। सत्याग्रह तो आ की मात्रा है बड़ी, योगींद्र बड़ी ई की मात्रा है, धातुष्म बड़ी ऊ की मात्रा है, देवागमन बड़ी आ की मात्रा है। इसका मतलब इन सब में क्या है, दीर्घ संधि है। तो अगर कोई भी एग्जांपल आता है कि निम्न में से दीर्घ संधि बताइए, तो आपको वहां पे ये चेक करना है कि बड़ी मात्रा किस में है और वहां से वो टूट रहा है, यानी उसका विच्छेद हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये तो हो गया सिंपल सी ट्रिक है दीर्घ संधि की, ये आपको पहचाननी है। अब है कि आपको विच्छेद कैसे करना है इसमें। तो देखो अगर आगे की मतानुसार का विच्छेद किया जाए, आपको पता है कि इसमें दीर्घ संधि है, तो अगर आपको यह पता चल गया कि इसमें दीर्घ संधि है, तो देखो आ है ना, तो इसमें क्या होगा, मत धन अनुसार, मतलब छोटा आ और छोटा मतलब क्या बना रहा है, बड़ा आ बना रहा है, मत धन अनुसार। उसी प्रकार परीक्षार्थी है ना, तो परीक्षा होता है, अब देख परीक्ष तो होता नहीं है, ये तो क्या है, सार्थक शब्द नहीं है, परीक्षा होता है, और अर्थी होता है, तो परीक्षार्थी हो गया। सत्य होता, सत्या तो होता नहीं है, सत्य धन आग्रह, तो छोटा आ और बड़ा आ, तो क्या बना, बड़ा आ बन गया, सत्याग्रह बन गया। योगी धन इंद्र, योगींद्र बन गया। धातु धन ऊष्मा, तो धातुष्मा हो गया। और देव धन आगमन, देवागमन हो गया। तो कुल मिला के दीर्घ संधि पहचानने की यही ट्रिक है कि अगर उनमें क्या है, बड़ी मात्रा है आ ई ऊ की, तो वो क्या है, दीर्घ संधि के उदाहरण है। और तोड़ना भी आपको कहाँ में से है, उस मात्रा से तोड़ना है जो आपको दीर्घ संधि की ओर संकेत कर रही है कि ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे गुण संधि की ओर। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब आ या आ के बाद ह्रस्व ई उ या दीर्घ ई उ या री आई, तो दोनों के मिलने पर क्रमशः ए ओ आर हो जाता है। तो कुल मिला के इसका कहने का मतलब है कि आ या आ के बाद यदि ई और उ आए तो ए हो जाएगा। कुल मिला के आ और आ आपको दोनों ध्यान रखने, ए हो जाएगा। फिर छोटा आ बड़ा आ धन छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो ओ हो जाएगा। और छोटा आ बड़ा आ धन री होगा तो आर होगा। अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, माना सपोज कोई भी शब्द है, अगर उसमें आपने देख लिया कि ए ओ और आर है, अब देखो ए कौन सा वाला, आई नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहीं आप ये सोच रहे कि आई है उसमें और उसमें आपने लगा दिया गुण संधि, और औ भी नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ओ होना चाहिए और आर होना चाहिए। तो जहां भी आपको ये दिखेंगे तो मतलब कुल मिला के कहाँ पे दिखेंगे, मैंने ऊपर ही बता रहा हूँ मैं कि वहाँ पे संधि हो, वहाँ पे क्या है, विच्छेद हो सके, जिससे संधि विच्छेद मतलब जब जुड़े आपस में हो तभी, मतलब जब दो संधि विच्छेद वो अलग अलग थे फिर वो आपस में जुड़े, तो जुड़े तो कौन सी मात्रा लगी, ए ओ आर। लेकिन ए ओ आर कैसे लगी, जब आ और ई मिले तो ए लगा, जब आ और ऊ मिला तो ओ लगा, और जब आ और री मिला तो आर लगा। तो कुल मिला के वहां पे संधि विच्छेद होना चाहिए जहां पे ये मात्रा आपको दिख रही है। तो जहां भी आपको ए ओ आर की मात्रा, ए ओ और आर की मात्रा दिखेगी, इसका मतलब वहां पे 100% क्या है, गुण संधि है। एग्जाम्पल पे चलते हैं। नरेंद्र, इस शब्द में क्या है, ए की मात्रा दिख रही है, दिख रही कि नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब इसमें क्या है। और देखो टूट भी कैसा है, नर धन इंद्र, जब टूट रहा है तो ये मात्रा गायब हो रही है, तो कुल मिला के इसमें गुण संधि है। परमेश्वर देखो, ए की मात्रा है ना इसमें, सिंपल ए, सिंगल ए, अब ये नहीं डबल नहीं होनी चाहिए, ओके, मैं कई बार समझा रहा हूँ आपको। पर अब टूट भी कैसा है, परम धन ईश्वर, ए की मात्रा गायब हो रही है। पर मानवोचित सिंगल ओ नहीं है, ओ की मात्रा है, छोटी ओ की मात्रा है, बड़ा हो गया औ, वो नहीं है, छोटा ओ है।
तो ये हो गया मानवोचित। अब छोटा बड़ा ओ नहीं होता, ठीक है, ओ ही होता है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप औ को बोल रहा हूँ मैं, बड़ा वो नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार महोत्सव, एक ओ की मात्रा है, महाधन उत्सव में टूट रहा है, ओ की मात्रा गायब हो रही है। दयोर्मी, ओ की मात्रा है। सप्तर्षि, तो इसमें क्या है, री अर हो गया, ठीक है। सप्तर, देखो सप्तधन ऋषि होता है, सप्तर्षि होता है, तो अर हो रहा है यहाँ पे। राजर्षि, राजधन ऋषि राजर्षि, तो अर हो रहा है। तो कुल मिला के ए ओ अर जहाँ पे भी जिस भी शब्द में आए वो 100% क्या है, गुण संधि, उसमें क्या है, गुण संधि है। तो इनमें से अगर कोई भी एग्जाम्पल आता है और इसी टाइप के अन्य भी एग्जाम्पल आते हैं तो अब आप आसानी से लगा दोगे उसमें कि उसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है। अब देखो विच्छेद कैसे करना है, तो विच्छेद में आपको ये चीज़ तो आपको ध्यान होनी चाहिए। जब नरेंद्र है, मतलब जब ए हुआ तो ए कैसे होता है, ऊपर मैंने अभी आपको बताया, जब आ या बड़ा आ होता है और उसके साथ क्या मिले, ई या बड़ी ई मिले, मतलब इनके साथ जब ये मिलते हैं तो क्या बनता है, फिर हमेशा ए बनता है, या इसको ए भी ऐसा भी लिखते हैं। तो देखो नरेंद्र, नरेंद्र नर, छोटा आ धन इंद्र, नरेंद्र हुआ। अब नरा नहीं होगा, आप ये लोगोगे आ और ई मिला यहाँ पे, नरा तो कोई सार्थक शब्द नहीं होता है, नर ही होता है। उसी प्रकार परमेश्वर, परम धन ईश्वर, आ धन ई। मानवोचित में देखो तो ओ कब बनता है, जब क्या बनता है, आ या बड़ा आ और क्या होता है, ऊ तथा बड़ा ऊ मिलता है तो ओ बनता है। तो विच्छेद कैसे करना, आपको इसको तोड़ दो, मतलब जो ओ की मात्रा है या जो ए की मात्रा है उसको ब्रेक करो, और उसको ब्रेक किस में करो, आ की मात्रा में या ई की मात्रा में। ए को ब्रेक करो और ओ को किस में ब्रेक करो, आपका ऊ की मात्रा में, आ की मात्रा में और ऊ की मात्रा में उसको तोड़ो, ठीक है। तो उसी प्रकार सबका आपको यही करना है। सप्तऋषि में हो गया, सप्तधन ऋषि, तो देखो आधन ऋ था ना यहाँ पे, आधन ऋ था तो सप्तऋषि हो गया, सप्त में हो गया आ गया और ऋषि में हो गया, तो ये हो गया सप्तर्षि। तो कुल मिला के हमेशा उसमें क्या हो रहा है, पहले वाला जो वर्ड है उसमें तो खैर आ और आ ही होगा। तो अब आप समझ में हो गई गुण संधि का आपको कैसे पहचाना, जिसमें क्या होगी, ए की मात्रा या ओ की मात्रा या अर होगा, जिसमें जिस शब्द में वो क्या है हमेशा गुण संधि के उदाहरण है। बढ़ते हैं दोस्तों अब वृद्धि संधि की ओर। तो जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे, मतलब प्रत्येक संधि में जब आगे आगे स्टेप बढ़ते जाओगे आप और पांचों संधि आप पढ़ लोगे, तो देखो सब प्रत्येक संधि में कुछ ना कुछ अंतर है जो एक दूसरे को क्या करती है, एक दूसरे को अलग करती है एक दूसरे से। तो आप आसानी से सबके बारे में समझ जाओगे। तो अब देखो वृद्धि संधि में क्या है, जब आ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों मिलकर ए होते हैं। मतलब आ और आ के बाद जब ए या ए हो तो क्या हो जाएगा, आई ही होगा। और उसी प्रकार आ के बाद जब क्या आ जाएगा, आपका और औ हो तो औ ही होगा। समझ गए आप। अब देखो यहाँ पे ये भी रखा मैंने, आ अथवा आ के बाद जब ए या आई होगा, मतलब आ के बाद ए होगा तो आई ही होगा, छोटा आ के बाद यदि आई होगा बड़ा वाला तो फिर भी आई ही होगा। उसी प्रकार बड़े आ के बाद यदि छोटा ए है तो आई ही होगा, और बड़े आ के बाद जब आई है तो आई ही होगा। उसी प्रकार यहाँ पे आ अथवा आ के बाद जब ओ अथवा औ आए तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। अब देखो ट्रिक क्या है, कैसे आपको ध्यान रखनी, कुल मिला के देखो जो वृद्धि संधि है वो भी सेम किसी तरह है, वैसे इसमें भी वृद्धि ही हो रही, मतलब दीर्घ संधि में क्या होती है, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, उसमें बड़ा होता है, लेकिन बड़ा क्या होता है, आ ई ऊ बड़ा होता है। जबकि वृद्धि संधि में भी वही हो रहा है, इसमें भी कुछ बड़ा हो रहा है, यानी वृद्धि हो रही है, लेकिन वृद्धि किस में हो रही है, आई और औ में हो रही है। तो इसमें आई और औ आपको ध्यान रखना है, और दीर्घ संधि में आ ई ऊ आपको ध्यान रखना है, बड़े वाले। ओके, अब देखो ट्रिक क्या है इसकी, ए और आई हो जहाँ, सॉरी आई और औ हो जहाँ पे, तो वहाँ पे क्या है आपका वृद्धि संधि है, बड़ी मात्रा। कैसे, एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे, ये ट्रिक बिल्कुल आपके काम आ रही पहचानने के। लोकेशण, धनेश्वर्य, महोदर्य, महेश्वर्य, इसमें क्या कॉमन चीज़ है, इसमें आप दे सकते हो या तो आई की मात्रा है या आपकी काय की मात्रा है, औ की मात्रा है। जिसमें आई औ की मात्रा हो जाएगी उसमें क्या है आपका, यानी इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, उसमें वृद्धि संधि है। जिसमें ए और ओ की मात्रा है यानी सिंगल मात्रा, उसमें गुण संधि है। जिसमें आ ई ऊ की बड़ी मात्रा है उसमें क्या है आपका दीर्घ संधि है। वो मैं आपको पिछली दो संधियों के बारे में बता चुका हूं। तो वृद्धि संधि में ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ आपको कॉमन रखनी याद कि आई और औ की मात्रा होनी चाहिए। अब देखो उदाहरण देखो, लोकेशण, इसमें एक चीज़ गड़बड़ है, इसमें ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा ऐसा लिखा जाता है, ऐसा ऐसा नहीं है, ये उसके ऊपर की मामले ये वाली मात्रा नहीं है। तो जो लोकेशण है, अब देखो इसका संधि विच्छेद कीजिए, ए बन रहा है ना, तो ए किसको मिलके बनता है, यदि आ या बड़े आ के साथ क्या मिले, ए मिले या आई मिले, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या बन रहा है, आ के साथ मिल रहा है
ए, तो लोकेशन बन रहा है। उसके बाद धन आ के साथ मिल रहा है ए, तो धनेश्वर्य बन रहा है। कुल मिला के आ के बाद क्या आना चाहिए, ए या आई आना चाहिए। तो यहाँ पे आई आ रहा है तो क्या बन रहा है, आई ही बन रहा है, धनेश्वर्य। उसके बाद यहाँ पे आ के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो आ के बाद ओ आ रहा है तो महोदर्य बन रहा है। और उसी प्रकार इसमें भी हा के बाद आ के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है तो महेश्वर्य बन रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे, ये आपको तोड़ना है किसमें, ए को आपने तोड़ना है आ और आई में, और उसी प्रकार ओ को आपने तोड़ना है आ या आ में, या आपका ओ अथवा औ। चलो बढ़ते हैं आगे यण संधि की ओर। यदि ई ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ये तो बड़ी सिंपल है। देखो यण का मतलब होता है या वा, और आपको ध्यान क्या रखना, सिर्फ इसमें रा ध्यान रखना है। कुल मिला के इसमें जो शब्द होगा उसमें क्या बनेगा, या वा रा बनेगा। और कैसा होना चाहिए वो ट्रिक मैं आगे बताऊंगा अभी। तो कुल मिला के यदि ई ऊ और री के बाद कोई भी स्वर आए तो ई का क्या हो जाता है, ई और ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है। ऊ का क्या हो जाता है, वा हो जाता है। और री का हो जाता है आपका रा। तो देखो यहाँ पे ई अथवा ई के बाद कोई भी स्वर आए तो वा या हो जाएगा, ऊ अथवा ऊ के बाद कोई भी स्वर आए तो वा हो जाएगा, और री के बाद कोई भी स्वर आ जाएगा तो रा हो जाएगा। अब देखो ट्रिक क्या है यण संधि की, देखो आप नोट करते जाइए। अगर आप नोट करोगे और अच्छे से नोट सुनाओगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा और आपको हर चीज़ समझ में आने लग जाएगी। तो ट्रिक है, यदि या वा रा के पीछे आधा स्वर आए, मतलब कोई शब्द आपके पास दे दिया, उसमें आपने देख लिया या है लेकिन उसके पीछे क्या है, कोई आधा शब्द है, तो इसका मतलब उसमें क्या होगी, यण संधि होगी। कैसे, अब देखो एग्जाम्पल देख लो, इसके समझ में आ जाएगा आपको। अत्यधिक में या है ना, या के पीछे क्या है, आधा ता है। अत्याचार या है, या के पीछे आधा ता है। देव्यागमन या है, या के पीछे वाह है। मध्वालय वाह आ रहा है, ना, वाह के पीछे आधा स्वर आए तो आधा स्वर क्या है, धा आ रहा है। अन्वेषण वाह आ रहा है ना, और वाह के पीछे क्या आ रहा है, आधा ना आ रहा है। पितृनुमति, अब देखो इसमें क्या है, पितृधन अनुमति। अब देखो इसमें रा आ रहा है, पितृ मतलब देखो ता और रा होता है ना, मतलब आधा ता होता है। देखो त्रा जब बनता है, मैंने आपको जब वर्णमाला पढ़ाई तो त्रा कैसे बनता है, ता धन रा, ता जो ये हलंत है इसके नीचे, इसका मतलब इसे आधा ता है। ता कब होता है, पीछे देखो ता व्यंजन जब ता पूरा होता है उसका मतलब उसमें क्या है, आ की मात्रा जब जुड़ती है, जब उसमें स्वर जुड़ता है तब जाके व्यंजन बनता है। ठीक है, मतलब जिनको बोलने में स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो तो पूरा ता है ना। लेकिन जो आधा ता है वो क्या होता है, ये आधा ता है। तो ता धन रा जब आधा ता है, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या है, पित्रानुमति में क्या है, त्रा है जो, तो उसमें क्या है, रा तो पूरा है लेकिन रा के पीछे क्या है, आधा ता है। तो कुल मिला के जब रा के पीछे आधा अक्षर आए तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आधा ता आ रहा है। इसका मतलब इसमें भी क्या है आपका, इसमें भी आपका यण संधि है। तो कुल मिला के अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, सपोज कि याद नहीं रह रहा कभी कि त्रा किस किस से मिलकर बना हो, तो कुल मिला के सिंपल सी बात है, ये याद रखिए कि अगर उसमें त्रा होगा तो उसमें भी क्या होगा, फिर उसमें भी यण संधि ही होगी। ठीक है, तो वैसे अगर त्रा आपको समझ में आ गया, वैसे मैंने समझा दिया आपको कि ता आधा ता से मिलकर और रा से मिलकर बनता है, तो रा के पीछे क्या है, आधा ता है, तब जाके त्रा बन रहा हो, इसका मतलब उसमें भी यण संधि ही है। तो समझ में आएगा आपको यण संधि। अब देखो संधि विच्छेद कैसे करना है इसमें, तो अत्यधिक है ना, आपको पता है कि इसमें क्या है, यण संधि है, त्या है, तो इसको तोड़ दो, जो आधा ता और या था, ठीक है, तो उसको तोड़ दो। तो अत्यधिक देखो, अब देखो क्या है, जो या मिलकर वो या किस किस से मिलकर बना है, तो जो या मिलकर बना है वो बना है आपका ई और स्वरों से मिलकर। तो कुल मिला के अति धन अधिक हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ई के बाद क्या आ रहा है, कौन सा स्वर आ रहा है, आ हो रहा है, तब जाके वो अत्यधिक हो जा रहा है। तो कुल मिला के जो आधा वाला है इसमें, उसमें आपने किसकी मात्रा लगा देनी है, यदि या आ रही, देखो यदि आधा अक्षर के आगे या आ रहा है तो उसके पीछे सीधे क्या लगा दो, ई की मात्रा लगा दो। अत्याचार तो अति हो जाएगा, हो रहा ना, और फिर आचार कर दो, उसके बाद आ जाएगा। अब देखो इसमें भी या है और या के पीछे वाह है, तो वाह पर लगा दो ई की मात्रा, देवी हो जाएगा, धन आगमन हो जाएगा, तो देवागम क्या बन जाएगा, देव्यागमन बन जाएगा। उसी प्रकार मध्वालय, देखो इसमें वाह है ना, तो वाह किस किस से मिलकर बना है, ऊ और किसी भी स्वर से, तो जो धा है उसमें लगा दो फिर ऊ की मात्रा, तो मधु हो जाएगा। और क्योंकि धा आधा था ना, और मैंने अभी बताई जो आधा होगा उसमें सीधे मतलब वाह किससे मिलकर बना है, ऊ से मिलकर बना है, तो ऊ की मात्रा लगा दो। अगर या होता तो फिर इसमें ई की मात्रा लगनी थी, तो मधुधन आलय हो गया, क्योंकि ऊ के बाद ये अन्य स्वरों के साथ जुड़ जाता है, फिर ध्वा वाह हो जाता है। अन्वेषण, इसमें भी वाह है तो ना पे लगा दो ऊ की मात्रा, अनु धन ऐसन हो गया, अन्वेषण हो गया। पितृनुमति, तो ता और रा, मतलब रा था और रा के पीछे था ता, तो ये आ जाएगा ता हो गया ना, ता के उसमें किसकी मात्रा लग रही है, री की मात्रा लग रही है, पितृ
धन अनुमति। ये आप देख सकते हो यहाँ पे री के बाद जैसे स्वर आए तो यहाँ पे कुल मिला के ता के बाद री आ रहा है और री के बाद फिर स्वर आ रहा है आ, तो क्या बन रहा हो, पितृ अनुमति बन रहा है। तो कुल मिला के इस प्रकार से ये इसकी ट्रिक है। यण संधि अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं लास्ट जो स्वर संधि है अयादि संधि। देखो अयादि संधि भी बड़ी सिंपल है समझने के लिए। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यदि ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का आय हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है और ओ का औ हो जाता है, तथा ओ का औ का क्या हो जाता है, आव हो जाता है। तो कुल मिला के जब ए मिलता है स्वरों से तो आय हो जाता है, आई मिलता है जब स्वरों से तो आय हो जाता है, ओ मिलता है स्वरों से तो औ हो जाता है और जब आओ मिलेगा स्वरों से तो आव हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल तो है। अगर आया, आया, आओ व आओ आए किसी भी शब्द में तो इसका मतलब उसमें क्या है, अयादि संधि है। देखो आया, आओ, आओ, आया, और आओ आए और साथ साथ 3 अक्षर का यदि शब्द है, मैक्सिमम अगर अयादि संधि में अगर आपको ध्यान रखना है तो मैक्सिमम उसमें होगा 3 शब्दों का शब्द होगा और उसमें क्या आएगा, आया और आओ, आपको देखना है। अब देखो कैसे एग्जांपल वाइज आपको समझाते हैं। यहाँ पे नयन 3 अक्षरों का है लेकिन क्या आ रहा है, ना धन यन, अयन, नयन, अयन आ रहा है, मतलब अय आ रहा है ना। पवन आओ आ रहा है और 3 अक्षरों का है। पावक आओ आ रहा है और उसी प्रकार देखो आगे भी देखो, भावुक आओ ही आ रहा है, भा धन आवक, भावुक, ठीक है। वैसे मतलब भोधन उक होता है लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आओ आ रहा है उसमें। नाविक आओ आ रहा है, आवी आ रहा है। तो कुल मिला के इसमें क्या है, और 3 अक्षरों के ही हैं। तो कुल मिला के ट्रिक क्या है, 3 अक्षरों का शब्द हो मैक्सिमम चांस होता है 3 अक्षरों का, ठीक है, अयादि संधि में। और आया, आओ और आओ हो उसमें, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगा। देखो अब आपको वो कैसे करना है, संधि विच्छेद या संधि कैसे करनी है। देखो नयन है ना, तो नयन का संधि जब आया आ रहा है तो कुल मिला के आया का बन रहा है, बल यहाँ पे ऊपर दिखाया है कि आया बन रहा है जब ए और स्वर आ रहे हैं। तो आपको ना को ए कर देना, सीधे ने कर दो और फिर कोई भी स्वर लगा दो। तो स्वर अब ऊन तो लगेगा नहीं, अन लगाओगे ना आप, नयन, क्योंकि यन है ना वो, तो यन का हो जाएगा अन। उसके बाद पवन, तो वाह हो रहा है ना, आओ हो रहा है, आओ कब होगा, जब ओ होगा। आओ कब होगा, जब क्या होगा, ओ प्लस स्वर होगा। तो पा को सीधे ओ कर दो, पो धन अन हो गया। पावक हो गया, तो पा आओ हो रहा ना, तो पा को भी कर दो ओ और फिर हो जाएगा ये अक, तो पावक हो गया। अब इसी प्रकार भावुक है और नाविक है। तो अब आपको समझ में आ गई, कोई भी शब्द आ जाए, कोई भी शब्द आ जाए उसमें आप लगा सकते हो कि कौन सी स्वर संधि है। उसमें अयादि संधि है, उसमें आपकी दीर्घ संधि है, उसमें वृद्धि संधि है, गुण संधि है, या जो भी संधि है। और साथ साथ संधि विच्छेद भी आएगा, तो अब आप उसको भी आसानी से कर लोगे। तो ये सारी मैंने ट्रिक भी बता दी आपको, एग्जाम्पल भी बता दिए प्रत्येक की। आपको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए और जो भी जहाँ पे भी दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। दोस्तों तो ये हो गई यहाँ पे संधि की वीडियो, और इसके बाद आपको शब्द संरचना, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची वगैरह की वीडियो आएंगे भी, और ऐसी ट्रिक के माध्यम से हम आपको अच्छे से समझाने की वहाँ पे भी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।